तो अपना पहला प्रश्न आता है, राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे या जारी किए थे। तो रियासत है अपनी आमेर। आमेर में वंश कौन सा था? कछवा। और सिक्के कौन से थे? जाटशाही। और दूसरी रियासत मेवाड़ रियासत, इसमें कौन सा वंश? सिसोदिया वंश राज करता था। कौन से सिक्के चलाए? चांदोड़ी। और मारवाड़ रियासत में राठौड़ वंश ने राज किया और वहाँ कौन से सिक्के चलाए थे? विजयशाह। 2 नंबर आता है अपना, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ। जो शिलालेख का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। किसको कहते हैं? शिलालेख के अध्ययन को। चलो याद रखना और इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 नंबर आता, भाबरू शिलालेख कौन से स्थान पे मिला था? इसके बारे में बताओ। तो भाबरू शिलालेख जयपुर के निकट बेराट से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बेराट की पहाड़ियाँ नहीं है, वहाँ से प्राप्त हुआ। इस लेख के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने की पुष्टि होती है। और ये शिलालेख वर्तमान में कहाँ रखा गया है? कोलकाता म्यूजियम में। और इसकी भाषा कौन सी है? पाली भाषा में ये लिखा गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला आता है अपना, चिरवे के शिलालेख में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? बताओ कौन से शिलालेख? चिरवे के शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है? चिरवे का शिलालेख मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर में मिला। इस शिलालेख में कौन से वंश? गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। एक बार फिर से बताते हैं, ये शिलालेख उदयपुर में मिला और गुहिल वंश की जानकारी मिलती है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो चलो चलते हैं आगे। 5 नंबर आता है अपना, आमेर के शिलालेख में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? बताओ। आमेर का शिलालेख में, आमेर के शिलालेख में कुशवाहा वंश की जानकारी मिलती है। और मानसिंह द्वारा आमेर क्षेत्र में जम्मू और रामगढ़ किला बनवाए जाने का उल्लेख मिलता है। कौन से किला? जम्मू और रामगढ़ दुर्ग बनवाए जाने का उल्लेख किसमें मिलता है? आमेर शिलालेख में मिलता है। और कुशवाहा वंश की जानकारी मिलती है, जो आमेर क्षेत्र के राजा हुआ करते थे। कौन सा वंश था? कुशवाहा वंश था वो। आगे क्वेश्चन आता है अपना 6 नंबर, बिजौलिया शिलालेख के बारे में बताओ। तो बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा जिले में मिला। ध्यान रखना, कहाँ पे है ये? भीलवाड़ा जिले में। इस शिलालेख में शाकंभरी के चौहान थे, उस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। शाकंभरी के चौहान वंश की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? बिजौलिया शिलालेख में। और इस लेख के रचयिता कौन थे? गुणभद्र। और भाषा कौन सी भाषा में शिलालेख लिखा गया था? संस्कृत भाषा में बिजौलिया शिलालेख लिखा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, याद रखना, नोट कर लेना। अगला आता है 7 नंबर अपना, राज प्रशस्ति के बारे में बताओ। तो राजसमंद झील के उत्तर का किनारा है, उत्तरी किनारा क्या कहलाता? नौचौकीपाल कहलाता। और ये काले संगमरमर पर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास उत्कीर्ण या लिखा हुआ है। और ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है या लेख है। सबसे बड़ी प्रशस्ति या लेख कौन सा है? राज प्रशस्ति। और राजसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने करवाया था। दोबारा से बताता हूँ आपको मैं, राजसमंद झील के उत्तरी किनारा जो क्या कहलाता है? नौचौकीपाल। और वहाँ एक माता का मंदिर भी है, ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं? ग्यावर माता का मंदिर, आगे पढ़ाएंगे मंदिरों में। और एक काले संगमरमर पर मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास उत्कीर्ण या लिखा हुआ है। और ध्यान रखना, इस संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति है। और राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? राणा राज सिंह ने करवाया था। चलो आगे चल। अगला आता 8 नंबर, शाहबाद का लेख कहाँ मिला और इसमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? बताओ शाहबाद के बारे में। तो शाहबाद का लेख 12 जिले से प्राप्त हुआ है। इस लेख में औरंगजेब द्वारा लगाया गया क्या? जजिया कर के बारे में और उसकी नीति की जानकारी प्राप्त होती है। वो किस नीति से व्यवहार करता था, किस नीति का था। और जजिया कर के बारे में, औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? शाहबाद के लेख से। और शाहबाद का लेख कहाँ मिला था? 12 में। चलो आगे चलते हैं। 9 नंबर आता है अपना, पृथ्वीराज राजस्व और हमीर राजस्व के साहित्यकारों का नाम बताओ या लेखकों। देखना आपको याद है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में देना है या नहीं देना उत्तर। बाद में वीडियो देखने के बाद दोनों को याद रखना और उत्तर ज़रूर बताना। चलो आगे चलते हैं। 10 नंबर, प्रतिहारों का अंतिम राजा का नाम क्या था? बताओ क्या नाम था प्रतिहारों का अंतिम राजा का? नाम यशपाल था। याद रखना, प्रतिहारों का अंतिम राजा का नाम यशपाल था। चलो आगे चलते हैं। 11 नंबर आता है अपना,
अरब यात्री अल मसूद ने भारत की यात्रा किस राजा के समय की? फिर से सुन लेना, अल मसूदी अरब यात्री था, वो किस राजा के समय भारत में आया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी भारत की यात्रा की। और इसके एक दो और पॉइंट है वो भी देख लो। महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजधिराज कहा और रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी। किसने दी थी? ये राजशेखर ने दी थी। किसको? महिपाल प्रथम को। चलो आगे चलते हैं। 12 नंबर आता है अपना, ओसिया के मंदिरों का निर्माण किस राजा ने करवाया और ये किस शैली में बने हुए, किस शैली के बने हुए? तो ओसिया के मंदिरों का निर्माण राजा वत्सराज ने करवाया और ये महामारू शैली में बने। किंतु हरिहर मंदिर है वो कौन सी शैली का है? पंचायतन शैली का है। तो ओसिया के बारे में एक दो और पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ओसिया सूर्य और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? भुवनेश्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं राजस्थान का भुवनेश्वर? क्योंकि यहाँ सूर्य मंदिर यहाँ भी है, उड़ीसा में भी है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ध्यान रखना। ये पूछ ले कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो वो कहाँ है? उड़ीसा में। और राजस्थान में कहाँ है सूर्य मंदिर? ओसिया में। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है अपना, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताओ। उनका वास्तविक संस्थापक था बप्पा रावल। फिर से सुन लेना, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल था। अगला आता है अपना 14 नंबर, दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन समय में किस नाम से पुकारते थे या जानते थे? तो उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़, सीवी, मेदपाट आदि के नाम से पुकारा जाता था। याद रखना इस प्रश्न को, किस नाम से पुकारा जाता था? मेवाड़, सीवी, मेदपाट आदि के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न आता है 15 नंबर, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ के बारे में बताओ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ राज्य का प्रथम चित्रित ग्रंथ था। ठीक है, कौन सा ग्रंथ था? प्रथम चित्रित ग्रंथ था। और इसके रचनाकार कौन थे? कमलचंद्र। कौन थे इसके रचनाकार? कमलचंद्र। तो अपना 16 नंबर आता है, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा? बताओ। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किसने रखा था? ये रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने। जब चित्तौड़ को जीत लिया था राणा रतन सिंह से, तो इसका नाम क्या चेंज कर दिया था? क्या रखा था? खिजराबाद रख दिया था। अब इसमें एक दो और महत्वपूर्ण बातें ये भी हम इसमें जिक्र कर लेते हैं, क्या प्रश्न बनाना है इन्हें। अच्छा, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी थे। ठीक है, अमीर खुसरो इस युद्ध में किसके साथ थे? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे। और ये मेवाड़ का पहला साका था और सबसे बड़ा साका था, जिसमें लगभग रानी पद्मिनी के साथ 1610 ने जौहर किया था। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की? बताओ, किसने की थी सिसोदिया वंश की? तो सिसोदा गांव के एक सामंत है हमीर, उन्होंने अगले 10 सालों में पूरे मेवाड़ पे अधिकार कर लिया था, जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी तब। तो सिसोदा गांव का सामंत होने के कारण इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की, और वो कौन सा वंश हुआ? सिसोदिया वंश हुआ। ध्यान रखना, सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये सामंत हमीर ने की थी। किसने? सामंत हमीर ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। चलो आगे आता है 18 नंबर, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? बताओ, किसने करवाया था पिछोला झील का निर्माण? तो पिछोला झील का निर्माण दोस्तों एक चिड़ीमार बंजारा था, और उसने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। बैल की स्मृति में चिड़ीमार बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। चलो आगे चलते हैं। 19 नंबर आता है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? बताओ, किसको कहते हैं? राणा लाखा के पुत्र कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को, क्योंकि हमेशा आजीवन काल कुंवारे रहे थे, अविवाहित थे, शादी नहीं की थी। और नहीं पढ़ोगे तो तुम क्या रहोगे? तुम भी भीष्म पितामह ही बनोगे। चलो आगे चलते हैं।
चलो अपना लास्ट प्रश्न आता है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? सीधा सा सबको पता है, राणा कुंभा को कहते हैं, क्योंकि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग तो राणा कुंभा ने बनवाए थे। ठीक है, जिनमें से मुख्य मुख्य देख लो, विजय स्तंभ राणा ने बनवाया, कीर्ति स्तंभ राणा ने, मीराबाई का मंदिर राणा ने, कुंभलगढ़, मचाना, बसंत दुर्ग, अचलगढ़। और राणा कुंभा संगीत के भी विद्वान थे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इनकी बहुत सी उपाधियाँ, बहुत ज़्यादा उपाधियाँ हैं, जो हम अगले वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। बाकी की अगला वीडियो अपना रहेगा, वो रहेगा भारत के इतिहास के ऊपर रहेगा, प्राचीन भारत के इतिहास पे रहेगा, जिसमें से हम कई चीज़ों पर चर्चा करेंगे, मूर्ति मंदिर निर्माण, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल आदि पे हम चर्चा करेंगे। और उसके आगे का वीडियो रहेगा, वो रहेगा अपना राजस्थान का, और उसमें रहेगा मेवाड़ का। टोटल मेवाड़ को समावेश किया जाएगा अगले वाले वीडियो में। तो चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।